Hello everyone. I'll introduce myself. I am Sarthak Nitin Dharankar. By qualification, I am a civil engineer, but by passion, I am a teacher. Yes. So, with this basic thought and basic introduction, we will start with our topic today. So आज का जो टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यस, मैथ्स का ऐसा एक टॉपिक जो बहुत आसान है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कोर भी कर सकती है इजीली. सो लेट अस बिगिन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रेशन. हाँ, ये वर्ड नया है ना कुछ. तो ये समझो कि प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है. पहले हम समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस मतलब क्या, कोई तो भी नंबर्स रहे या कोई तो भी चीजें रहे जो एक के पीछे एक हो. अब एक के पीछे एक है लेकिन उसके अंदर कुछ पैटर्न भी है. पैटर्न का मीनिंग क्या है कि उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है. आगे की टर्म और पीछे की टर्म में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है. बिना कनेक्शन के वो है ऐसा नहीं है. देयर इज सम कनेक्शन. और जब ये कनेक्शन हमें पता चले और जो सीक्वेंस हो तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन. क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं. इट इज प्रोग्रेसिंग अहेड. ओके. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पार्ट हमने समझ लिया कि व्हाट इज प्रोग्रेशन. नाउ अब ये समझते हैं कि अरिथमेटिक का मीनिंग क्या होता है. या रादर देन वेट वी विल गो कंप्लीटली फॉर द होल थिंग. दैट इज, अगर मैं एग्जांपल दूं जैसे कि 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन. तो ये जो टर्म्स हैं इनमें कुछ सिमिलैरिटी है. देयर इज समथिंग कॉमन इन दिस टर्म्स. अब कुछ इवन है कुछ ऑड है. अब ये तो सिमिलैरिटी नहीं हो सकती कि सारी इवन है सारी ऑड है. हाँ, लेकिन एक चीज हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने 2 और 5 के बीच का डिफरेंस देखा तो वो 3 है. 5 और 8 के बीच का डिफरेंस देखा तो वो भी 3 है. 5 एंड 11 के बीच का डिफरेंस देखा तो वो भी 3 है. एंड यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है. जब ये कांस्टेंट डिफरेंस होता है, क्या है? कांस्टेंट डिफरेंस होता है. डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, आगे और पीछे आने वाले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जब इक्वल हो तब हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके. सो व्हाट वी कैन से इज डिफरेंस between two consecutive terms is constant. वो बदलता नहीं है. It remains constant. क्लियर है? अभी हम समझते, कंसेप्ट तो समझ में आ गया. देखो बेसिकली क्या कि भाई डिफरेंस जो है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो कांस्टेंट होना चाहिए. अब ये समझते हैं कि ये जो डिफरेंस हुआ या ये सब नंबर्स हुए इनको लिखते कैसे, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते, हम वो समझते हैं. सो लेट अस बिगिन विद द टर्मिनोलॉजी. देखो अब इसकी टर्मिनोलॉजी कैसे होती है. तो हम कभी भी जब कोई भी प्रोग्रेशन देखते हैं तो आगे और सीखने वाले, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया प्रोग्रेशंस. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे वैसे अलग भी प्रोग्रेशंस है. तो जब हम सीखेंगे तो उसमें टर्म होती है और टर्म नंबर होते हैं. मैं पुराना वाला एग्जाम्पल ही वापस लेता हूँ. क्या है वो? 3, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन. तो जो फर्स्ट टर्म होती है ना, दिस फर्स्ट टर्म, इट इज नोन एज ए. उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से. ओके. और यहां पे ए क्या है हमारा? 3. ओके. जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 5 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है. ओह सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक ओवर हियर. ये फर्स्ट टर्म हम सीक्वेंस के हिसाब से 2 आनी चाहिए थी. यस.
अब ये सीक्वेंस बराबर है, हाँ अभी डिफरेंस बराबर है ना, यस। सो कॉमन डिफरेंस जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बड़ी बात है। सो यू आर गेटिंग द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेरी अर्ली, बट सो वील कंटिन्यू विद दिस। देखो कॉमन डिफरेंस जो होता है हम उसको डी से डिनोट करते हैं, ओके। अब ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। क्या है, 2 और 5 के बीच 3 है, 5 और 8 के बीच भी 3 है, 8 और 11 के बीच भी 3 है, 11 और 14 के बीच भी 3 है। नेक्स्ट थिंग, जैसे जो टर्म होती है, सो देयर इज अ टी एन। टी एन का मीनिंग होता है nth टर्म, ओके। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल देने जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा T3, तो इसका मीनिंग होता है थर्ड टर्म, ओके। T3 का मीनिंग क्या होता है, थर्ड टर्म। सो यहाँ पे T3 क्या है, 8 हुआ। क्लियर विद दिस? ये हुआ सबसे बेसिक पार्ट कि हम इसको लिखते कैसे। एक बार लिखना समझ में आ गया कि फिर हम आगे बढ़ सकते हैं फॉर द फॉर्मूले, ओके। इतना क्लियर है? अभी नेक्स्ट पार्ट देखो। हमने ये तो देख लिया कि सर फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं, फिर बाद में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन निकाले कैसे, हाउ डू यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टर्म। इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो जैसे अगर मैं बोलूं, वही सीक्वेंस में लेता हूं 2, 5, 8, 11, 14। फ्रॉम दिस सीक्वेंस व्हाट डू आई नो, a is equal to 2 and d is equal to 3। अब d निकालने का एक और तरीका होता है। d क्या है, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, बराबर है, एक आगे वाली और एक उसके पीछे वाली टर्म का डिफरेंस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरी nth टर्म है, तो उसके पहले वाली कौन सी हो गई, n-1 नंबर की टर्म, बराबर है। जैसे थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म है, तो ये अगर nth टर्म हुई तो ये उसके एक नंबर पहले वाली टर्म हो गई। सो आई कैन ऑल्सो राइट दैट d इज इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस 1, ओके। और दूसरा भी ऑप्शन होता है उसको, दैट इज टी एन प्लस 1 माइनस टी एन। अब इसमें बस n आपको डालना है, आप चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने n3 डाला तो T3 माइनस T2, T3 8 है, T2 5 है, ओके। डिफरेंस कितना आया, 3। यहाँ पे डाल के देखो, आप चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हो फोर्थ टर्म से, आपने N4 डाला तो क्या होगा, T4 प्लस 1 इज T5, T5 क्या हो गया 14, और T4 क्या हो गया 11, 14 माइनस 11 इज 3। तो कॉमन डिफरेंस आ गया तुम्हारा, क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो। अब हमें निकालना है कोई तो भी टर्म, ओके। हमें कोई तो भी टर्म निकालनी है, तो हम वो टर्म कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। नाउ हाउ डज दिस वर्क, सिंपल। अगर तुम्हें फोर्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 4। चेक करें, सिंपल है। चेक करके देखो कि ये फॉर्मूला जो या हम जो देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलो ट्रायल करके देखते हैं। यही क्वेश्चन ले लो, चलो हम क्या करते हैं, इसमें इसी में है ना, ये फॉर्मूला यूज करके फोर्थ टर्म निकाल के देखते हैं। लेट अस वेरीफाई। तो जैसे मैं बोलूं कि अगर मुझे निकालना है T4, तो T4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और d क्या है हमारा 3 है। सो दैट वे वी विल हैव 2 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 11। है क्या हमारी फोर्थ टर्म 11, देख लो, क्लियर हो गया।
So first thing that we learned about today about arithmetic progression is tn निकालना, nth टर्म निकालना. ओके, सो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है दैट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय d. क्लियर है? ओके, सिंपल एज दैट, एकदम इजी है. अब हम बढ़ते हैं आगे. ये तो हो गया कोई भी टर्म निकालने का पार्ट. इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कि अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि सर मुझे बताओ कि जो सीक्वेंस है इसमें 10 नंबर है, 15 नंबर है, अब मैं कोई भी नंबर रहो तो वो नंबर की टर्म निकाल सकता हूँ. अगर किसी ने बोला कि सर आप है ना मुझे इस सीक्वेंस में 30 नंबर की टर्म निकाल के दिखाओ, या कोई आ गया उसने मुझे बोला कि सर 101 नंबर की टर्म, 101 नंबर है तो जो आखिरी नंबर रहेगा ना उसकी टर्म बताओ. सिंपल है, इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ. जब अगर 101 नंबर्स रहे तो 101 नंबर की टर्म क्या होगी? n की जगह मैं 101 लिखूंगा. a की वैल्यू मुझे पता है, n 101 रहेगा -1 इंटू डी. क्लियर? अभी नेक्स्ट पार्ट क्या होता है ना, कई बार हमें इसका समेशन करना पड़ता है, इसका एडिशन करना पड़ता है. अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल देखो, अभी है ना जैसे समझो कि आपके घर वालों से एक बात हुई और यस एंड योर दादी टोल्ड यू कि नहीं, क्या करेंगे, मैं एवरी बर्थडे व्हाट आई विल डू इज, जब आप 1 साल के होगे आई विल गिव यू 100 रुपीज़, व्हेन यू विल बी ऑफ 2 years 200, 3 साल के 300, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा. एवरी ईयर 100 रुपीज़ इंक्रीज होते जाएंगे. नाउ अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि यार ठीक है यार, दादी हर बर्थडे को आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देती जा रही है, फर्स्ट बर्थडे पे 100 दिया, सेकंड पे 200, थर्ड पे 300, आप 18 ईयर्स के होंगे तो आपके पास कितने टोटल अमाउंट जमा होगी, टोटल कितना सेविंग होगा? तो ऐसे करते बैठोगे क्या, फर्स्ट ईयर के 100, फिर उसके अंदर सेकेंड ईयर के 200, मतलब हो गए 300, फिर वापस उसके अगले साल के. नहीं, बहुत ईजी है सॉल्व करना. कैसे? देखो, तुम्हें पता है कि फर्स्ट बर्थडे पे दादी ने दिए थे 100 रुपीज़, सो तुम्हारा हो गया ए 100, और दादी ने क्या बोला, हर साल में 100 रुपये एक्स्ट्रा देते जाऊंगी, बढ़ाते जाएंगे, तो डी इज ऑल्सो 100. अब पूछा ये है कि सम आफ्टर 18 ईयर्स. अब इसका मीनिंग क्या हो गया? सम आफ्टर 18 ईयर्स का मीनिंग क्या हो गया कि 18 साल के होने के बाद आपके पास कितने पैसे आएंगे? तो इन शॉर्ट 18 टर्म्स आ गई. यस, हर साल की एक टर्म हुई, टोटल कितने? 18 टर्म्स हो गए. तो हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे कि सम ऑफ 18 ईयर्स, तो वैसे ही सम ऑफ 18 टर्म्स, ओके, S18 बोलते हैं. ओके, 18 टर्म्स. उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? S18. S का मीनिंग होता है समेशन. ओके, सिंपल है. अब उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ओके, सिंपल फॉर्मूला है. अगर फॉर्मूला रहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं. एनी डाउट अबाउट दिस? ओके, क्या करना है हमें बस एक ही चीज करनी है, यहाँ पे वैल्यूज डालनी है. 18 साल के होंगे तब निकालनी है. सो S18 विल बी इक्वल टू व्हाट? n कितना है? 18 है. 18/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 100 प्लस 18 - 1 इंटू 100. अब ये 200 कहाँ से आए? ये 200, ये हो गया A, ये हो गया D. सो क्या हो गया? S18 की वैल्यू 9 इन ब्रैकेट 200 प्लस 17 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट, ये 200 और ये 1700, कितना हो गया? 1900.
करके देखो एंड में कितना आएगा। यस, 9 इंटू 1900 कितना होगा? यस, दिस विल कम आउट टू बी से 1800 माइनस 18,000 माइनस 1900. Okay, so that comes out to be 191,171,100. Yes, 19,000 माइनस 1900 मतलब आ गए 17,100 रुपए. दिस इज द अमाउंट दैट यू विल गेट एट द एज ऑफ 18. सिंपल कैलकुलेशन. कैसे किया हमने एक ही थॉट लगाया कि यार मुझे पता है कि पहले साल मुझे दादी ने कितने दिए, मुझे पता है कि हर साल का डिफरेंस कितना है, कितना बढ़ा के दे रही है दादी मेरा बर्थडे गिफ्ट, एंड यस मेरे पास ये फॉर्मूला है. सो इट इज दैट सिंपल. इस फॉर्मूले को और क्या बोलते हैं? अगर बताना ही रहा प्रॉपर टर्म्स में तो व्हाट डू वी से? वी से सम ऑफ n. ओके, सम ऑफ n terms in a arithmetic progression. Okay, so if I want to write it very clearly, I will say that जब मुझे summarize करना रहे तब basic formulas, so मैं बोलूँगा कि A is the first term, D is the common difference, ओके. देन आफ्टर दैट ये हमें क्या मिलेगा? Tn इज nth टर्म. तो अभी फॉर्मूलाज देखते हैं क्या है. सबसे पहला देखो, nth टर्म ऑफ एन AP क्या होगा? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सेकेंड क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एन AP, उसको हम बोलते हैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, इसके लिए एक और तरीका भी है. अगर तुम्हें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी जाए, सबसे पहले और आखिरी टर्म दी जाए, तो उससे भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सम के लिए एक और फॉर्मूला क्या है? सम व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म are given. So that is very similar. Sn is equal to T1 plus Tn, okay, upon 2 into n. या इसको लिखने का एक और तरीका है, that simple way of writing it in a different form is also n upon 2 in bracket. अब T1 मतलब पहली टर्म क्या होती है? Yes, A. इसको T1 भी लिख सकते हैं, A plus Tn. Okay, this is the summary of today's lecture. हमने क्या क्या देखा आज के इस शॉर्ट पैच में? हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहला समझा कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होता है जिसके अंदर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट डिफरेंस रहना चाहिए. पहला पॉइंट हमने सीखा आज. सेकंड क्या सीखा? इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है. अभी टर्मिनोलॉजी मतलब क्या, नेमिंग क्या होता है. सो फर्स्ट टर्म को हम A लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम D लिखते हैं, और कोई भी टर्म रही तो हम उसको क्या लिखते हैं? Tn, मतलब nth टर्म.
अब इसका यूज करके क्या क्या कर सकते हैं हम nth टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू टी। सिंपल फॉर्मूला है, इसका यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया दैट यू आर गेटिंग अ गिफ्ट एवरी ईयर, दादी आपको बर्थडे गिफ्ट के लिए कैश दे रही है। फर्स्ट बर्थडे को 100 रुपये दिए थे, सेकंड को 200 एंड सो ऑन, 100 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने क्या दिखा, एंड में हमें समेशन चाहिए था। तो समेशन कैसे निकाला हमने, ये फॉर्मूला यूज किया हमने एस एन का, ओके। एंड दिस इज द समरी कि nth टर्म फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दी जाए तो हम ऐसा इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सही तरीके से पूछे जा सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट लाइक यहाँ पे पूछा जाएगा कि कोई nth टर्म बता दो या समेशन बता दो या फिर ये अलग अलग चीज़ें। और कई बार होता है कि देयर यू आर टोल्ड टू अज्यूम कि पहले 3 टर्म्स है उनका समेशन ऐसा है, बाद के 3 टर्म्स ऐसा है, या फिर 4 टर्म्स है वैसा है। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। सो दैट वी विल स्टडी इन सम अदर लेक्चर कि इससे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड I will be trying to upload content regularly on topic of mathematics. Also, I'll try for physics. So do like, share, and subscribe for the YouTube channel, and do share with your friends and all the students who feel can get value from this lecture. So thanks a lot. Do put your feedback in the comment, and also मुझे ये भी बताओ कि next topic आपको कौन सा चाहिए, ये ज़रूर डालना कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिकॉर्ड अ लेक्चर ऑन दैट। थैंक यू।